हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। सो लास्ट टॉपिक हमने किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने बहुत अच्छे से समझा। एक एक टॉपिक देखा। अब नेक्स्ट मैं लेने जा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक oogenesis। पूरा वीडियो जरूर से देखकर जाना, इसे स्किप मत करना, समझने में कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए, oogenesis देखिए, गैमेटोजेनेसिस में दो तरह के होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में स्पर्म का बनना and oogenesis ova का बनना। in case of female it is called oogenesis, formation of ova। ओके, बात करते हैं ओवरी से। ओवरी को डिटेल, इसकी डिफरेंट फॉलिकल, सब कुछ को हमने तब प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा, बिकॉज यहाँ पे मैं oogenesis बता के देन विल टॉक अबाउट दी ओवरी वन। ओके, चलिए ओवरी की बात करते हैं। ओवरी की आउटर मोस्ट लाइनिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा, ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये माइटोसिस करेगी, क्योंकि क्या करना है उसको, अभी इनिशियली ग्रोथ करना है, और ग्रोथ करने के लिए हम कौन सा डिवीजन करते हैं, माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस करने से क्या होगा, बहुत सारी सेल बनेगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऊगोनिया। तो अगर मैं ऊगोनिया का आपको यहाँ पे प्लॉइडी पूछूं, तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लॉइडी हैंड टू हैंड लिखा है, कितना है, इट इज 46। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं ऊगोनिया का प्लॉइडी क्या है, 46, ये मैं हैंड टू हैंड बता रही हूँ, तो आप मान के चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ध्यान रखना कि जब गर्ल में oogenesis जो होता है, गर्ल चाइल्ड में, वो बहुत डिफरेंट होता है इसके कंपेयर टू मेल चाइल्ड। ओके, गर्ल में जो oogenesis है वो जब गर्ल फीमेल के वॉम्ब में प्रेजेंट होती है, फीटल स्टेज में होती है, तभी स्टार्ट हो जाता है। तो ये इट स्टार्ट इन फीटल स्टेज, वहीं पे शुरू हो गया। और जब वो बॉर्न करती है, तो गर्ल जब बर्थ करती है, उसके हर ओवरी में करीब 2 मिलियन oogonia के साथ ही वो बॉर्न होती है। ध्यान रखना, बर्थ के बाद नया oogonia कोई भी नहीं बनता है, जितने oogonia वो लेके पैदा होती है उतने ही उसके फिक्स रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ओके, अब क्या हो रहा है, बर्थ हो गया गर्ल का, अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी रीच करने तक, यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंचने पे, अब उसके बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इन सब oogonia में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस हमें पता है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 होती है, एंड देन सेम ऐसे ही मियोसिस 2 में होता है। मियोसिस 1 की जो पहली स्टेज है, प्रोफेज 1, जैसे ही स्टार्ट होता है, वैसे ही प्रोफेज 1 में आते ही वो अरेस्ट हो गया, मतलब यहीं पे ही वो रुक गया और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, इस टाइम पर इस oogonia को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। अगेन आई एम सेइंग कि इसका प्लॉइडी क्या कहलाएगा, इट इज हेप्लॉइड। ठीक है, अब प्लॉइडी कितना हो गया, क्योंकि मियोसिस 1 है, प्रोफेज 1, मतलब तो इसको प्लॉइडी को हम ले जाएंगे कि हाफ हो गया। ओके, अब क्या होता है, सो दिस इज द प्राइमरी oocyte। इसे भी मैं लेबल कर लेती हूँ, ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं, इस प्राइमरी oocyte के बाहर कुछ ग्रैनुलोसा सेल आती है और लेयर बना लेती है, लाइक दिस। यहाँ पे येलो कलर की जो लेयर मैंने दिखाई है, ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बनाया, और अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। अगेन अगेन इफ आई आस्क कि प्राइमरी फॉलिकल का प्लॉइडी क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। हम इसको एक्चुअली में 23 ही बोलेंगे, क्योंकि मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुका है, राइट, समवेयर ये अरेस्टेड तो है, बट साथ में डेवलपमेंट चल रहा है। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही प्यूबर्टी रीच करेगी, मतलब बर्थ से लेके प्यूबर्ट तक सब में क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स बन गई। ये प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद प्यूबर्टी तक बनते होते 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 कुछ प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाती है, याद रखना, डीजनरेट हो जाती है, और प्यूबर्टी तक ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बची। सी 2 मिलियन इन ईच ओवरी, 4 मिलियन करीब oogonia लेके पैदा हुई, बट बची कितनी, सिर्फ 60 to 80, बाकी सब डीजनरेट हो चुके हैं। ओके, अब इनके चारों तरफ और ग्रैनुलोसा सेल की लेयर जब कलेक्ट होती है, तो देखो ये रेड वन मैंने दिखाई है, और ग्रैनुलोसा सेल बनी, कुछ थीकल लेयर भी बनी, और अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी। अगेन इफ आई आस्क प्लॉइडी, तो क्या होगा बच्चों, अभी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कितना होगा, 23 ही रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं। अभी सेकेंडरी फॉलिकल में फर्दर क्या डेवलपमेंट होता है उसकी बात करते हैं। ये जो बाहर की ग्रैनुलोसा सेल है ना, जो रेड कलर की सेल है, यहाँ पे ध्यान दो डायग्राम पे, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये जो थीकल लेयर है। ओके, देखो यहाँ पे ये रेड कलर की थीकल लेयर है, सॉरी मैंने गलत बोला, येलो कलर की ग्रैनुलोसा सेल है अंदर की तरफ जो यहाँ पे बनाई हुई है, और रेड कलर की थीकल लेयर है। ये जो थीकल लेयर है ना, ये दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, आउटर थीका, इनर थीका।
क्या है, वापस बोल रही हूँ, आउटर थीका, इनर थीका, ओके। और बीच में से कुछ सेल है ना स्पेस छोड़ने लगती है सेंटर से, तो देखो कैसा दिखाई देता है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ओके, लेट मी कम्स डाउन सो दैट आप अच्छे से देख पाए। यस, ओके। तो किस तरह का दिखाई दिया, देखिए ये ब्लू कलर का मैंने थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए बना लिया, तो ये आउटर थीका हो गया। रेड वाला जो दिख रहा है वो इनर थीका। येलो वाला क्या होगा, आप मेरे साथ साथ आंसर करिए, ग्रैनुलोसा होगा। ठीक है, ग्रैनुलोसा होगा। सेंटर में ग्रैनुलोसा सेल ने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, कैविटी बन गई, इसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रम कैविटी। तो ये एक स्पेशल फीचर है टर्शरी फॉलिकल के बनने का। जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनती है तो थीका आउटर इनर में बन जाती है और बीच में एक कैविटी बन जाती है जिसको हम एंथ्रम कैविटी बोलते हैं। तो ये एंथ्रम कैविटी बन गई। बीच में हमारा अब क्या है, अब ध्यान रखिए, टर्शरी फॉलिकल बनते बनते अब क्या हो गया, जो शुरू में प्राइमरी ऊसाइट, याद आ रहा है प्राइमरी ऊसाइट, ये सेंटर में हम लेके ही चल रहे हैं, इस वक्त भी ये प्राइमरी ऊसाइट है, इस वक्त भी ये प्राइमरी ऊसाइट है। अब ये प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे और इसको स्पेसिफिक लिख रही हूँ, किसमें कंप्लीट हो गया बच्चों, प्राइमरी ऊसाइट का मियोसिस कंप्लीट हुआ और इसने 2 सेल बनाई। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे डिवीजन होता है ना, साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होता है, तो एक को तो बिल्कुल ही साइटोप्लाज्म नहीं मिलता और एक को काफी अच्छा मिलता है। जिसको नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं पोलार बॉडी, डीजेनरेटिंग सेल्स होती हैं। एंड दूसरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ओके, क्या है प्लॉइडी, क्या होगा बच्चों, प्लॉइडी क्या होगा, 23 ही रहेगा। आगे अब सारा प्लॉइडी 23 ही रहेगा। ओके, सेकेंडरी oocyte में क्यों साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, क्योंकि ये इसको फर्दर आके ग्रो करना है, बनाना है, तो इट नीड मोर न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट, एक रीजन है जनरल सा। ओके, अब हमने इसको क्या बोला, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुई, आउटर थीका, इनर थीका, ग्रानुलोसा, एंट्रम। अब देखो ये बीच का क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक और लेयर बनती है, कैन यू सी, मैंने येलो कलर की एक लेयर दिखाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, दिस इज कॉल्ड जोना पेलोसिडा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। ओके, अब क्या हो रहा है, ये टर्शरी फॉलिकल जो है इसमें मियोसिस 2 शुरू होगा। एग्जैक्टली तो मतलब किस में शुरू होगा, सेकेंडरी oocyte में। मैं यहाँ लेबल करूँ इसको, तो अब इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो रहा है। अब बट स्टार्ट होते ही अगेन मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो जाते हैं, फिर से पॉज हो गया। इस टाइम पे इस टर्शरी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। ग्राफियन फॉलिकल की फुल एंड फाइलन स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो रहा है, नाउ इट इज कॉल्ड ग्राफियन। क्या है, सेंटर में क्या है, सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर देखो एक लेयर डेवलप हो रही है, ब्लू कलर की लेयर जो बोल रहे हैं वो कह रहा है जोना पेलोसिडा। आप चाहो तो ऐसा ही कर लो, इसको ना हटा दो, जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो, एक्चुअली ग्रैनुलोसा सेल्स रहती हैं कुछ। आप ब्लू कलर का जो मैं यहाँ पे मेंशन किया उसे ध्यान में रखो। ओके, तो ब्लू कलर की एक और मेम्ब्रेन डेवलप अराउंड द ओवम, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट का, क्या अ मेम्ब्रेन डेवलप अराउंड द ओवम इज कॉल्ड द जोना पेलोसिडा। ओके, बाहर फिर कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स है, ये कुछ और एक स्ट्रक्चर बना रही है, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलर ओफोरस। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। बाहर फिर यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल है, इनर थीका है, आउटर थीका है। ठीक है बच्चों, ओके। तो दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल। इसमें भी सेकेंडरी oocyte जो है इसका मियोसिस 2 अरेस्टेड है, अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट कब होगा, कब कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे हम चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं, मियोसिस 2 कंप्लीटेड इन सेकेंडरी oocyte। क्या बोल रहे हैं बच्चों, सेकेंडरी oocyte just prior to fertilization of fertilization by sperm। ओके, मतलब क्या, जब स्पर्म आता है, जब स्पर्म आता है और वो ओवम के पास आके अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर दिया, अब वो जब फर्टिलाइजेशन जस्ट करने जा रहा है उसी टाइम इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके।
तो अब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो क्या क्या होगा, तो ले लेते हैं इसको। मियोसिस 2 में अब क्या हुआ, जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या बनाया, अगेन अनइक्वल डिवीजन, अगेन अनइक्वल डिवीजन, और डिवीजन कर कर इन्होंने अगेन 2 सेल बनाई, एक तो बहुत छोटी सी और एक यहाँ पर जिसको हम क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। ये सब कहाँ हो रहा है, जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उस वक्त मियोसिस 2 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है बच्चों, ओके। और ये क्या है, ये हो गई हमारी सेकेंड पोलार बॉडी, सेकेंड पोलार बॉडी। फर्स्ट पोलार बॉडी कहाँ थी, वापस से ध्यान करो, फर्स्ट पोलार बॉडी कहाँ थी, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 जब कंप्लीट हुआ। सेकेंड पोलार बॉडी जब कब बनी, जब इसमें सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, और ये फुल एंड फाइनल ओवम। प्लॉइडी क्या है ओवम की बच्चों, प्लॉइडी क्या है ओवम की, हेप्लॉइड है, एन है। ये सब चीजें बाद में हो रही है, यानी कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो ओवरी से ओवर रिलीज होता है ना, इट्स बेसिकली सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। बाद में जब फर्टिलाइजेशन करना होता है तब वहां से ओवम बनता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। इतनी बात समझ गए। अब थोड़ी सी कैलकुलेटिव बात करते हैं। टोटल पूरी लाइफ में एक फीमेल के 450 ओवर रिलीज होते हैं, दोनों ओवरी से मिलाकर, ओके। क्या होता है देखो, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उसको हम मेनार्क फेज बोलते हैं, अराउंड 13 ईयर पे फीमेल में शुरू होती है, और मेनोपॉज आता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब ये ओवर रिलीज करने का जो है, ये सब स्टॉप हो जाता है 48-50 की एज में स्टॉप हो जाता है। अगर इसको हम काउंट करें तो अराउंड 35 ईयर ही विमेन जो है वो ओवुलेशन करती है। एंड इफ विल कैलकुलेट कि 35 1 ईयर में कितने ओवर रिलीज होंगे, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ईच मंथ में एक ओवर रिलीज हो रहा है, यानी कि 12। और अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 36 66 है ना, तो ये 420 अराउंड 420 टू 450 ओवा ही पूरी फीमेल में रिलीज होते हैं। सो डिपेंड्स कि कौन सी फीमेल कितनी ओवा के साथ, कितने oogonia के साथ बर्थ ले रही है। दूसरा, अगर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो मतलब कि 1 ईयर में हो सकता है उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल जो ओवा है वो मे भी 14-15 रिलीज हो इंस्टेड ऑफ 12, तो उसका जो मेनोपॉज है वो जल्दी रीच होगा, क्योंकि वो फिक्स नंबर ऑफ ओवा के साथ ही बॉर्न हो रही है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ओवरी के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आउटर मोस्ट लाइनिंग यू कैन सी, ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। द आउटर वन पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर वन पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला। इनर पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होती हैं, दे आर दी ब्लड वेसल्स, जो यहाँ पे सारे न्यूट्रिशंस सब कुछ लेके आने का काम कर रही है। बाहर का जो ये कॉर्टेक्स रीजन है, इस कॉर्टेक्स रीजन में सारी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है, राइट। जैसे आप बोल सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल, तो इसलिए मैंने ओवरी का स्ट्रक्चर पहले नहीं बताया, क्योंकि अब आपको स्टेजेस समझ में आ रही होगी। तो प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होती है कहीं पे, अब इन्होंने बता नहीं रखा है, सेकेंडरी फॉलिकल होती है, टर्शरी फॉलिकल होती है। अब देखो ये क्या है, ये क्या दिखाया है, इट इज द ग्राफियन फॉलिकल, इट इज द ग्राफियन फॉलिकल फुल फॉर्म में यहाँ पे डेवलप हो गया, ठीक है। किसी को आप सेकेंडरी बोल सकते हो, इसको आप सेकेंडरी बोल सकते हो, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, ओके। अब ग्राफियन फॉलिकल से देखो यहाँ पे, कैन यू सी ओवम रिलीज हुआ, ओवा रिलीज हुआ, एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे चाहो तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ लेना। सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, oocyte रिलीज होने के बाद द रिमेनिंग पार्ट, कैन यू सी दिस रिमेनिंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड दी कॉर्पस, नॉट कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट ग्राफिन फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, इसलिए अच्छे से ध्यान दे दो, कॉर्पस ल्यूटियम। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर डीजनरेट होता है, फर्दर डीजनरेट होता है, क्या हो रहा है, फर्दर डीजनरेट हो रहा है, और डीजनरेट होके अब ये क्या बना रहा है, कॉर्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेंस,
ठीक है, नाम ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम, फर्दर डीजनरेट हुआ, एल्बिकेंस बनाया, कॉर्पस एल्बिकेंस बनाया। इतनी सारी स्टेजेस, सब कुछ क्लियर हुआ। जस्ट चाहती हूँ कि आप एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मैं बस बता दूँ that at present we are the tertiary follicle further changes into mature follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. The graphene follicle now ruptured to release the secondary oocyte from the ovary. ओवम बोल देते हैं हम इसको, by the process called ovulation, right? इतना समझ में आया? So can you identify major difference between spermatogenesis and oogenesis? Major difference क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस में सब चीजें पहले ही बिफोर बर्थ शुरू हो रही है, जबकि यहाँ पर oogenesis में एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में आफ्टर बर्थ, ये जब वो प्यूबर्टी रीच कर रहे हैं तब वहां पे ये सब चेंजेस होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसको और एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखो, क्रोमोसोम नंबर 46 के साथ ये बॉन्ड हो रहे हैं, बहुत सारी oogonia बने, oogonia ने माइटोसिस किया, डिफरेंशिएशन किया, बहुत सारी प्राइमरी oocyte, अब याद आ रहा होगा, oogonia प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गए, प्राइमरी oocyte लिखा, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, कब, बाद में होगा, प्यूबर्टी रीच करते करते, प्यूबर्टी रीच करते करते चेंजेस होते जा रहे हैं, फीटल लाइफ है, बर्थ है, चाइल्डहुड है, प्यूबर्टी। अब यहाँ पे आते आते ये प्राइमरी फॉलिकल से मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पोलार बॉडी बनी, सेकेंड पोलार बॉडी बनी, सॉरी सेकेंड oocyte बना, इस सेकेंडरी oocyte के फर्दर चारों तरफ थीकर लेयर डेवलप हुई और इसने टर्शरी फॉलिकल बनाया, और उसके बाद फर्दर मियोसिस 2 कंप्लीट किया और अल्टीमेटली ओवम रिलीज किया और सेकेंडरी पोलार बॉडी। ये है अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ की, जब उसको ओवुलेशन करने के बाद उसके बाद उसमें फर्दर चेंजेस हो रहे हैं, राइट। अब इसमें ध्यान रखना, ये वाली जो चीज है सेकेंडरी oocyte 23 क्रोमोसोम नंबर है, आगे भी 23 क्रोमोसोम नंबर होंगे। इतना समझे बच्चों? अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं छोटा सा इसी के साथ ही, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। ये क्या होता है? जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया कि क्या होगा, अगर ओवर एक्सेस में सब कुछ बनता जाएगा तो दैट आल्सो नॉट राइट, तो थिंग्स टू बी रेगुलेटेड। तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस जो है वो एक सिग्नल देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू रिलीज दी LH and FSH। ये सब क्या है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, 11th में पढ़ चुके हैं। ये क्या करते हैं, ओवरी पे एक्ट करते हैं और रिलीज कराते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से ही सब कुछ रन हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो रहे हैं, एवरीथिंग इज डन बाय दीज हार्मोन। ओके, अब क्या हुआ, ये हार्मोन एक्सेस में बनने लगे तो इन्होंने एक नेगेटिव फीडबैक दिया, किसको दिया, हाइपोथैलेमस को दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को दिया कि हमें ये और नहीं चाहिए, स्टॉप सीक्रेटिंग। जब इनके कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगी तो फिर से एक फीडबैक गया पॉजिटिव दोनों को कि स्टार्ट रिलीजिंग दीज वन। सो दिस इज हाउ हार्मोनल कंट्रोल डन। ओके, नाउ वेट, अब इसके PYQs करके देखते हैं। देखिए, PYQs जितने हैं मैं उतने ही करवाऊंगी, इसके अलावा इसकी जो DPP है, डेली प्रैक्टिस सेट जो है, पेपर है, वो आप मेरी ऐप से ले सकते हैं। वहां पे मतलब एक प्रॉपर सेक्शन फ्री मटेरियल, उसमें डेडिकेटेडली सब कुछ प्रेजेंट है, राइट। टेलीग्राम में क्या होती है, चीजें हमें सर्च करनी पड़ती है, वहां पे मैंने प्रॉपर फोल्डर बना के डाले हुए हैं, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, आप उसमें से आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। देखो, गैमेटोजेनेसिस बोल रहा है, यानी कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों की बात कर रहा है, इज नॉर्मली डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कौन सी होती है, देखो, प्राइमरी पोलार बॉडी मियोसिस 1 के बाद बन रही है तो क्या होगी, मियोसिस 1 के बाद बन रही है तो क्या होगी, ये तो हैप्लॉइड होगी, है ना। स्पर्मेटेड, यस, स्पर्मेटोजेनेसिस में हैप्लॉइड होता है, मियोसिस हो गया है। फिर स्पर्मेटोगोनिया, यस, दे आर डिप्लॉइड, शुरू शुरू में ही है ये। एंड सेकेंडरी पोलार बॉडी, ये भी हैप्लॉइड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, 2020 में आया हुआ है, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होता है मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte? प्राइमरी oocyte बना, उसमें हुआ, अब सेकेंडरी oocyte में, प्रायर टू ओवुलेशन, at the time of copulation, after zygote formation, at the time of fusion of sperm with the ovum। अभी बोला मैंने आपको, जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म आ रहा है और अपना मटेरियल ओवम में रिलीज कर रहा है, उसी टाइम पे उसका मियोसिस कंप्लीट होता है। क्लियर है बच्चों? थर्ड ले लेते हैं, 2000 में आया था AIPMT में, द कोर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या कोर डिफरेंस है?
इट फॉर्म्स द पोलार बॉडी। स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलार बॉडी बनती है? नहीं बनती है, oogenesis में बनती है। रिजल्ट्स इन 4 फंक्शनल गैमेट, दोनों में ही बन रहे हैं। अकर्स इंटायरली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये कोर डिफरेंस दैट oogenesis में क्या हो रहा है? oogenesis फॉर्म पोलार बॉडी, यस। oogenesis रिजल्ट्स इन 4 फंक्शनल गैमेट, नो। अब आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो आप बोलोगे कि भाई oogenesis में 4 गैमेट नहीं बनते, स्पर्मेटोजेनेसिस में बनते हैं 4 स्पर्मेटेड। तो आंसर तो ये भी होना चाहिए। फिर कह रहा है अकर्स इंटायरली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, पूरी तरह से सब कुछ एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विदाउट एनी अरेस्ट। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन दिस इज दैट oogenesis, मतलब इसमें से चारों में से कौन सी चीज oogenesis करता है? डिफरेंस तो इन चारों के बेसिस पे हो ही रहे हैं। तो oogenesis पोलार बॉडी, यस, ये नहीं करता, ये नहीं करता, पूरी तरह से एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं होता है, बाद में भी होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। दे आर सो मेनी अरेस्ट, प्रोफेज 1, मेटाफेज 2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यस, कि पोलार बॉडी बना रहा है, इसकी वजह से वो स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफर है। समझे यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों, तो इसको जरूर से देखना। यहाँ तक कोई डाउट आता है, डू लेट मी नो, एंड जरूर से डीपीपी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, आप वहाँ से जरूर से उन्हें लीजिए। ऐप को डाउनलोड करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।